स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाएंगे। उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने वर्ण चैप्टर को पढ़ा दिए थे और वर्ण के जो दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के बारे में और स्वर्ण वर्ण के जो भेद होते हैं उसका वीडियो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का वीडियो में बच्चों मैं आपको व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी बच्चों, स्वर्ण वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से ही होती है। उसके लिए कोई भी स्वर का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन व्यंजन वर्ण, आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से ही उसका उच्चारण होता है और वो स्वर होता है अ स्वर की सहायता से ही व्यंजन वर्ण को बोली जाती है। जैसे बच्चों, क उच्चारण कीजिए। बच्चों, आपको तो पता है व्यंजन वर्ण कहाँ तक होता है? क से लेके ज्ञ तक व्यंजन वर्ण, और स्वर्ण वर्ण अ से लेके औ तक, अंग और अ आयोग व। तो ये व्यंजन वर्ण क ख प्रत्येक का उच्चारण, जैसे आप बोल के देखो, क लास्ट में क्या उच्चारण में क्या आ रहा? अ। ख उच्चारण में क्या आ रहा? अ। यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण अ की सहायता से ही बोली जाती है। इनकी संख्या 39 है, 39। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 39। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। बच्चों, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन, सेकंड में है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है, थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ये 3 व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है बच्चों? छूना। स्पर्श का मतलब छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मुख के विभिन्न अलग अलग स्थानों को स्पर्श करेगा, यानी छुएगा, टच करेगा, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। यानी स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 है। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? स्पर्श का मतलब होता है छूना, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए उच्चारण करेगा, वही हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। क्या क्या? ये 5 वर्ग क्या होता है? क वर्ग, यानी क वर्ग में क्या क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। क वर्ग हो गया। नेक्स्ट है च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ। नेक्स्ट ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 आता है, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। और त वर्ग। त वर्ग में भी 5 वर्ण आता है, त, थ, द, ध, दंतना। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये 5 जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं।
लेकिन ट वर्ग में डमेड़ा और ढमेड़ा ये दोनों जो है ये ध्वनियां भी शामिल होते हैं। ट वर्ग में डमेड़ा और ढमेड़ा ये दो वर्ण भी आते हैं, यानी कुल मिला के स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में, आपको बताएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है बीच में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती है। स्पर्श करना मतलब छूना, यानी बीच जीभ जो है वो बीच में लटकेगा, किसी भी मुंह के किसी भी भाग को ये टच नहीं करेगा, इसलिए इसे अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब बीच में। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। जब भी हम व्यंजन वर्ण को लिखेंगे तब उसके नीचे हलंत देना जरूरी है, यानी स्वर रहित जब भी हम व्यंजन वर्णों को लिखेंगे उसमें हलंत का प्रयोग करना जरूरी है। ये जो तिरछा रेखा हम देते हैं इसे हलंत कहते हैं। तो बच्चों आप जान लीजिए कि य र ल व ये जो चार है यही चार अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के एक दूसरे से सटने पर होता है, लेकिन इसमें पूरा स्पर्श नहीं होता है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, जीभ मुंह के बीचों बीच रहता है। इसलिए अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। इतना खाली मेन जान लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन जो है वो उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, और ये संख्या में 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और वो क्या क्या है? य र ल व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अब चलिए लास्ट में हम जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आपको हम पढ़ाते हैं 3rd नंबर में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब क्या होता है बच्चों? गर्म। ऊष्म का मतलब गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म हवा निकलता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। क्या क्या? तालवशा, मध्यनशा, दंशा और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो बच्चों आपको हम व्यंजन वर्ण के बारे में पूरा बता दिए हैं। अगर बच्चों मेरा पढ़ाई को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है। और अभी तक बच्चों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।